हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सन्नी साइंस सेंटर इजी कॉन्सेप्ट। देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे एमसीक्यू ऑफ चैप्टर। ठीक है, कौन सा चैप्टर था? एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट के हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने पार्ट फर्स्ट में इसको आपको बताया था अप टू 30 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका पार्ट सेकंड है जो कंसिस्ट करता है आपका ऑलमोस्ट जाकर के 20 क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार से टोटल इस चैप्टर से आपका 50 क्वेश्चन हो जाएंगे और इससे आप कंप्लीट कर लोगे। ओके, तो देखिए, जैसा कि एस्से 1 के लिए आपको बताया गया है कि एमसीक्यू प्रश्न आएंगे, तो आप देखेंगे इसमें कि किस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है, द सॉल्ट हुज एक्वस सॉल्यूशन विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है ना, देखिए एक सॉल्ट है, ठीक है, और वो बता रहा है जिसका एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब समझ रहे हैं, वाटर मिला हुआ। ठीक है, एक्वस का मेन होता है क्या है कि वाटर कंटेंट है ना, यहाँ पे वाटर होना चाहिए, तो ये वाटर कंटेंट है। तो इसमें बता रहा है कि सॉल्ट हुज एक्वस सॉल्यूशन विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। समझ रहे हैं आप? ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू टू रेड कहने का मतलब क्या है कि कौन सा केस में ब्लू टू रेड होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एसिड के केस में होता है ब्लू लिटमस टू रेड, और बेस के केस में जो होता है वो कैसा होता है ना, वो होता है रेड टू ब्लू। तो आप यहाँ पे देखो कि अमोनियम सल्फेट जो ऐसा साल्ट होता है, जब देखिए आपको बताया थे कि साल्ट का जो नेचर होता है वो 3 तरह से डिटरमाइन होता है, राइट। पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो इस तरह के केस में न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, तब जो साल्ट का नेचर हो जाएगा वो होता है एसिडिक होता है। ठीक है, और जब है ना वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तब यहाँ साल्ट का जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार जो बोला जा रहा है, द सॉल्ट हुज एक्वस सॉल्यूशन विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड इज, है ना, वैसा साल्ट जो ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट कर देगा, उस साल्ट क्या है? तो वो साल्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड जो साल्ट है ना, वो क्या कर देता है? ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट कर देता है, मतलब इसका एसिडिक जो है वो नेचर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, दिस साल्ट इज। आप देख रहे हैं, अभी मैंने एक सवाल करवाया जिसमें क्या था? ब्लू टू रेड था। ठीक है, तो ब्लू टू रेड के केस में मैंने बताया था कि एसिड हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड जो आपको क्या बता रहा है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग साल्ट विल टर्न रेड टू ब्लू, है ना, ये रेड से ब्लू कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब एक साल्ट कैसा होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं रेड टू ब्लू यानी कि बेसिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो बेसिक साल्ट होना एकदम अनिवार्य है। ठीक है, तो वैसा साल्ट जो किस तरह का इफेक्ट शो कर रहा है, तो रेड लिटमस को ब्लू कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका नेचर जो है वो बेसिक है। इसका मतलब यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा पोटासियम कार्बोनेट। अगर है तो वो सही होगा। तो आप देखिए कहीं पे है, नहीं है इसमें। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें पोटासियम कार्बोनेट नहीं है, पोटासियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है, लेकिन यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका पोटासियम कार्बोनेट। ठीक है, पोटासियम कार्बोनेट। ठीक है, ये मतलब इसमें नन ऑफ दीज में हो जाएगा, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो पोटासियम कार्बोनेट, क्योंकि आपको पता है इसका जो नेचर होगा वो बेसिक होगा, और आपको ऑलरेडी बोल रहा है ना, क्योंकि रेड लिटमस टू ब्लू है। ठीक है, तो रेड लिटमस टू ब्लू होने के लिए आपको यहाँ पे पोटासियम कार्बोनेट चाहिए, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो पोटासियम कार्बोनेट का होगा। ठीक है, 32 का जो ऑप्शन होगा आप कर लेंगे, है ना, पोटासियम कार्बोनेट। ठीक है, पोटासियम सल्फेट नहीं है ना, यहाँ पे क्योंकि H2SO4 वहाँ पे चाहिए तब होगा। सोडियम कार्बोनेट नहीं, अमोनियम सल्फेट नहीं, यहाँ पे आप दे सकते हो पोटासियम कार्बोनेट। ठीक है, तो है ना, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 32 का जो ऑप्शन होगा मतलब कि वो पोटासियम कार्बोनेट होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट विल टर्न फेनोल्फथलीन इंडिकेटर पिंक। ठीक है,
एक्वस सॉल्यूशन जो है वो इंडिकेटर को क्या कन्वर्ट कर दे रहा है, पिंक कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि क्या है वो, ठीक है। कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है ना, उस साल्ट जो है वो टर्न कर देता है फेनोल्फथलीन को, कैसा टर्न कन्वर्ट कर दे रहा है, तो आपको जो हो जाएगा वो कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा है कि वो पिंक हो रहा है। तो आप देखिए, एक बात मैं बताना चाहूँगा कि फेनोल्फथलीन जो है, मैंने आपको पढ़ाया था कि ए जो है आपका किस प्रकार के इंडिकेटर में आता है, तो ए फेनोल्फथलीन जो है वो सिंथेटिक इंडिकेटर, राइट, सिंथेटिक इंडिकेटर के केस में आता है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर में हम लोगों ने देखा था, ठीक है, कि ये किस प्रकार से अपना कलर जो है वो चेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है, आपको पोटासियम कार्बोनेट चाहिए, पोटासियम कार्बोनेट, ठीक है। ए पोटासियम कार्बोनेट क्या होगा, आपको कलर परिवर्तन करता है किस केस में, जब फेनोल्फथलीन इंडिकेटर में उसका एक्वस सॉल्यूशन डाला जाता है तो वो क्या कन्वर्ट कर देता है, पिंक कन्वर्ट कर देता है। तो पोटासियम कार्बोनेट यानी कहीं ना कहीं इसका फॉर्मूला हो जाएगा K2CO3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी 32 का जो सही ऑप्शन होगा, 32 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, K2CO3, ठीक है। K2CO3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। K2CO3 हो जाएगा, है ना। वो क्या है कि फेनोल्फथलीन इंडिकेटर को पिंक कन्वर्ट कर देता है, उसका एक्वस सॉल्यूशन हम डालते हैं तब। देखिए 34 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज, द फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज, है ना। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है, तो याद है आपको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आप देखिए कि कहाँ पे है ए ऑप्शन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहाँ है, यहाँ पे दिख रहा है क्या, NaHCO3, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, ठीक है। 34 का सही ऑप्शन हो जाएगा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन टू ऑब्टेन ब्लीचिंग पाउडर, है ना। ब्लीचिंग पाउडर ऑब्टेन करने के लिए किसको ट्रीट किया जाता है। तो जब मैंने आपको बढ़ा रहा था कि ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जब मैं क्लास ले रहा था तो बताया था कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर एक केमिकल सब्सटेंस या केमिकल कंपाउंड है ना, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, राइट, है ना। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका फॉर्मूला होता है। और ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ठीक है, इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता था, तो CaOH का होल 2 और इसमें Cl2 गैस पास करवाते थे, तब जाकर के CaOCl2 का मैन्युफैक्चर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा CaOH का होल 2, ठीक है, यानी, है ना। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 35 का सही ऑप्शन हो जाएगा CaOH का होल 2, यानी क्वेश्चन नंबर 35 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 देख लिया आपने। 36 देखिए, द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग वन ऑफ द फॉलोइंग टू अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात किया जा रहा है कि उसका जो प्रिपरेशन होता है हीटिंग करने पे होता है किसी भी सबस्टांस को, और 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना होता है। तो बोल रहा है कि आखिर किसको हम हीट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने एक कंपाउंड का नाम बताया था जिसका नाम है जिप्सम, ठीक है। जिप्सम को जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करते हैं, हीट करते हैं, तब एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, CaSO4 2H2O, है ना। कैल्शियम सल्फेट, है ना, हाइड्रेट हो गया। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, है ना, यहाँ सही मतलब सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CaSO4 2H2O। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जिप्सम को हीट करते हैं और वो जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला हो गया CaSO4 2H2O। इसी जिप्सम को हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तब जा करके फॉर्मेशन होता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ए है ना।
क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है ए सॉल्ट हुज एक्वस सॉल्यूशन विल हैव अ पीएच ऑफ मोर देन 7 विल बी, ठीक है। साल्ट को आपको आइडेंटिफाई करना है जिसका पीएच जो है ना 7 से ज़्यादा होगा। तो 7 से ज़्यादा होने के लिए स्वाभाविक सी बात है कि इस साल्ट का नेचर होना चाहिए, वो होना चाहिए बेसिक, राइट, ठीक है। और मैं आपको बताया था कि साल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम क्लोराइड कहते हैं, बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्लोराइड, साल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को सल्फेट कहते हैं, राइट, ठीक है। साल्ट ऑफ, ठीक है। तो आप ऑप्शन में देखो कि साल्ट किसके किसके बारे में चर्चा किया, तो देखो K2SO4 पोटासियम सल्फेट है ना, सोडियम क्लोराइड है ना, अमोनियम क्लोराइड, इसके बारे में है, ठीक है। इतना ही साल्ट दिया हुआ है, यानी कि साल्ट ऑफ क्लोराइड या सल्फेट के बारे में कल्पना किया है। और ये दोनों जो साल्ट है यहाँ पे एसिडिक नेचर शो कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन किया है। लेकिन यहाँ कह रहा है ए साल्ट हुज एक्वस सॉल्यूशन हैव अ पीएच ऑफ मोर देन 7, तो पीएच जो बता रहा है वो बता रहा है मोर देन 7, 7 से अधिक। तो 7 से अधिक होने के लिए तो मैंने आपको बताया कि बेसिक होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पोटासियम कार्बोनेट, है ना, पोटासियम कार्बोनेट। ये पोटासियम कार्बोनेट जो है वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पोटासियम कार्बोनेट, ठीक है। तो आप इसे टिक कर सकते हैं, ठीक है, 37 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा 38 क्वेश्चन। देखिए 38 क्वेश्चन है ए सॉल्ट इज डिजोल्व इन वाटर एंड द पीएच ऑफ साल्ट सॉल्यूशन इज मेजर्ड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। कोई साल्ट है उसको डिजोल्व करवाया गया वाटर में, ठीक है, और उसका पीएच जब सॉल्यूशन मेजर किया गया यूनिवर्सल इंडिकेटर से, ठीक है, तो इसको जब मेजर किया गया यूनिवर्सल इंडिकेटर से तो इसका पीएच सॉल्यूशन जो लेस देन 7 दिखा, ठीक है। तो वो कौन सा है, तो एकदम स्वाभाविक सी बात है कि इसका मतलब क्या है, लेस देन 7। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो क्या होगा, एसिड नेचर का होगा, बिल्कुल राइट, है ना। लेस देन 7 यानी कि नेचर कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। तो एसिडिक होने के लिए आपको पता है ना, देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं HCl का होता है, ठीक है ना, सल्फेट का होना चाहिए, ठीक है, और मतलब कि H2SO4 से रिलेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो अमोनियम का होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है ना एक कार्बोनिक एसिड होता है जो कि बीक एसिड है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड जो होता है वो बीक एसिड होता है, राइट। तो जब भी इससे बना हुआ रहेगा जो साल्ट वो तो नेचर का कमजोर रहेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जो बता रहा है ना पीएच सॉल्यूशन लेस देन 7 यानी हाईली एसिडिक के बारे में बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं साल्ट ऑफ क्लोराइड के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। तो 38 का सही ऑप्शन हो जाएगा NH4Cl, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही ऑप्शन है आपका NH4Cl, यही आपका राइट ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट विल गिव एक्वस सॉल्यूशन हैविंग पीएच ऑफ ऑलमोस्ट 7, ठीक है ना। इसमें से कौन जो साल्ट है वो एग्जैक्टली सेम देगा। तो देखिए मैंने बताया था कि जब क्या होगा है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तब जाकर के जो बनेगा वो होगा साल्ट बनेगा। और इस साल्ट का जो नेचर रहेगा वो न्यूट्रल होगा। कैसा होगा, न्यूट्रल, यानी इसका पीएच जो होना चाहिए वो 7 होना चाहिए। तो पीएच 7 होने के लिए इसको न्यूट्रल वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे आपको पता है कि जब HCl है ना, ये जो है या तो रिएक्ट करेगा KOH के साथ, है ना, मतलब पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब जाकर के KCl का निर्माण होगा और तब इसका जो न्यूट्रल वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी 39 का सही जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 39 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज KCl, ठीक है। ये KCl आपका सही ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40। डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड डन बाय, है ना, बिल्कुल। देखिए डाइल्यूशन के बारे में आ गया। देखिए डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दो टर्म है, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड दो टर्म है। आप समझिएगा डाइल्यूट का मतलब क्या होता है ना, डाइल्यूट का मतलब होता है एकदम
ठेठ भाषा में बोले ना तो पतला, है ना, पतला, ठीक है, मतलब थीन टाइप के, मतलब कि एकदम से वाटर मिला हुआ। कंसंट्रेटेड का मतलब ठेठ भाषा में गाढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, डार्क जिसे कह सकते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कर सकते हैं ना कि पूरी तरह से वो ऐसा होना चाहिए जिसमें पानी एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट में हो, ठीक है। तो जब भी हम डाइल्यूशन करेंगे तो डाइल्यूशन क्या होता है ना, डाइल्यूशन करने का एक मेथड होता है। डाइल्यूशन जो किया जाता है वो क्या किया जाता है, एसिड को वाटर में डालते हैं, एसिड टू वाटर, याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि जब अगर वाटर टू एसिड करेंगे तो क्या होगा आप जानते हो। तो देखिए डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड डन बाय एडिंग एसिड टू वाटर, कहीं देख रहे हैं क्या, हाँ, एडिंग एसिड टू वाटर। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा, डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड डन बाय एडिंग एसिड टू द वाटर, ठीक है। तो 40 का सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। और ये रहा स्क्रीन पे 41 क्वेश्चन नंबर। सेशन को लाइक कर दे एक बार, ठीक है, एक बार लाइक जरूर करें इसे, ठीक है। देखिए The process in which a hydrated salt loses water of crystallization to the salt to the air is called, देखिए वैसा प्रोसेस है जिसमें हाइड्रेटेड साल्ट लॉस करता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए आप समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं एक्चुअली में। देखिए हाइड्रेटेड का मतलब आपको पता है, हाइड्रेटेड का मतलब वैसा साल्ट जिसमें वाटर हो, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है तब इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड, ठीक है। और जब इसको रिमूव करते हैं तो वो अनहाइड्रस हो जाता है, ठीक है। तो इस मेथड को, है ना, एफ्लोरेसेंस कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस इन विच हाइड्रेटेड साल्ट जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस करता है उसको एफ्लोरेसेंस कहते हैं, ठीक है। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एफ्लोरेसेंस बोलते हैं किसको, द वैसा प्रोसेस जिसमें हाइड्रेटेड साल्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लॉस करता है। तो आपका यहाँ पे सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 का सही ऑप्शन आपके लिए सी हो जाएगा। देखिए इसके बाद आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, द केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन, है ना, केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन। आप इसका कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन नंबर 42 का आप कमेंट करेंगे इसको, प्लीज कमेंट, है ना, कमेंट कीजिए। आई एम वर्किंग फॉर यू, आपको तो इतना राइट जरूर है ना कि आप कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 का आप कमेंट करके जवाब देंगे, ठीक है, आपको करना है, एकदम बहुत ही आसान है, इसीलिए मैंने आपको बोला, ठीक है, इसका कमेंट करें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइट कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग इज, है ना, वाइट वॉशिंग करने के लिए, जैसे कि हम बताए थे, आपको पढ़ाए थे एक टर्म पीओपी, पीओपी का हम इस्तेमाल करते हैं वाइट वॉशिंग में, जिसको वॉल पुटिंग वगैरह भी कहते हैं, वॉल पुटी वगैरह भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, इसमें करवाने में भी, वाइट वॉशिंग वगैरह करवाने में। तो यहाँ पे आपका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पीओपी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जा कर के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये द साल्ट विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नोन एज, ठीक है, वैसा साल्ट जो विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अभी मैंने आपको इसको बताया था, अनहाइड्रेटेड साल्ट कहा जाता है, अनहाइड्रेटेड, है ना, हाइड्रेटेड साल्ट, हाइड्रेटेड साल्ट कहते हैं इसको, ठीक है। जैसे AfSO4 डायरेक्ट हो गया, ठीक है, इसमें कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, इसका मतलब ये अनहाइड्रेटेड हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनहाइड्रेटेड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इम्पार्ट, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या इम्पार्ट करता है, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब मैं पढ़ा रहा था आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, तो हम तो आपको सिंपली बताया था कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो सिंपली, है ना, वाटर मोलिक्यूल्स अटैच टू द कंपाउंड्स, ठीक है, कोई भी वाटर मोलिक्यूल्स किसी भी कंपाउंड से जब अटैच होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या इम्पार्ट करता है, क्या इसका फंक्शन है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका जो मेन इम्पार्ट करता है वो क्या होता है, शेप एंड कलर। क्या देता है, शेप एंड कलर, ठीक है, शेप और कलर देने का काम करता है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इम्पार्ट शेप एंड कलर, ठीक है, इसको कर लेंगे आप लोग।
चलिए, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, इसका भी कमेंट कीजिए आप, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 का है ना, इसका भी आप कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 प्लीज़ कमेंट, ठीक है, आप इस पे कमेंट जरूर कीजिए। 46 का क्या होगा आंसर, आप कमेंट करके बताएं। इसके बाद 47 है ना, इसमें भी आपको कमेंट करना। देखिए, फार्मूला ऑफ अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है ना, इसका भी आपको कमेंट करना है। 47 का भी कमेंट कीजिए आप, क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर दे करके आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है ना, इज ऑल्सो नोन एज, ये अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, इसको हम सोडा एस कहते हैं, सोडा एस कहते हैं हम लोग, इसका नाम बता दिए मैंने आपको, ठीक है। अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज नोन एज सोडा एस, ठीक है, इसको हम सोडा एस कहते हैं। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर है ना, एकदम आसान है, इसका भी कमेंट करेंगे। लेकिन चलिए, बहुत सारा क्वेश्चन दे दिया आपको। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, ये फार्मूला है किसका, ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 50 क्वेश्चन, द ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज, वेरी इजी क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का सेकंड नाम क्या है आप बताइएगा, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम क्या है ना, इसका भी कमेंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, आप इसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।